नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सुबह की ब्रेकिंग न्यूज। और इस वक्त बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां सोमवार रात हुए हमले में घायल पत्रकार की मौत हो गई। बता दें कि पत्रकार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया था और बताया जा रहा है कि पत्रकार ने भांजी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज की थी, जिसको लेकर गुंडों ने उन्हें धमकी दी थी। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे साथ पवन मिश्रा जुड़ गए हैं। पवन, एक पत्रकार ने अपनी जान गंवा दी लापरवाहियों की वजह से और सिर्फ एक आदमी सस्पेंड हो जाता है। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अपराधी या तो सुधर जाएं या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं। लेकिन हम आपको आंकड़े बताते हैं, ये पहला मर्डर पत्रकार का नहीं है, ये 14वां मर्डर है। इससे पहले 13 और पत्रकारों पर या तो हत्या कर दिया गया या जानलेवा हमला किया गया। अब क्या ये चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर देने से क्या वो पत्रकार जिंदा वापस होकर के लौट के आ सकता है क्या? ऐसा नहीं। छेड़खानी का विरोध करना, इस बात की तहरीर जब स्थानीय विजयनगर थाने में दिया गया तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई? अब जब कार्रवाई दावा ये किया जा रहा है कि 9 लोगों को इसमें गिरफ्तारी इसमें दिखाया जा रहा है, यानी आप कानूनी लेट लतीफी है। आगे चलकर इनको जमानत तो मिलना तय है, चाहे 3 महीने बाद मिले या 6 महीने बाद मिले। लेकिन प्रदेश में इस तरह की जो क्राइम की जो लगातार वारदात यहाँ पर होते जा रही है, आखिरकार कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? हर वारदात के पर जो है एसएसपी को क्यों संज्ञान लेना पड़ रहा है? एसपी सिटी को संज्ञान क्यों लेना पड़ रहा है? एसएचओ अपने स्तर से क्या कर रहे हैं, चौकी इंचार्ज अपने स्तर से क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। चेन स्नैचिंग की वारदात, आपको हम बता दें कि पिछले हफ्ते जो है एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। महिला बुरी तरह से घायल हो गई। जब उसने पीसीआर कॉल किया, पीसीआर मौके पर पुलिस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। तो आप सहज अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदेश में क्या हो रहा है। ये गाजियाबाद की घटना है, यानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की ये घटना है और गाजियाबाद एनसीआर में आता है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। क्या एक सस्पेंड करने से, पुलिस वाले को सस्पेंड करने से क्या मृतक पत्रकार के परिवार वाले को क्या इंसाफ उसमें मिल जाएगा? ये तो तय नहीं है। जिस महिला के साथ बिल्कुल पवन, अपराधियों का तो पता नहीं उत्तर प्रदेश छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल पत्रकार सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी लोगों पर, यह भी देखना बाकी है। पवन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। महाराष्ट्र में दूध उत्पादक किसानों का प्रदर्शन जारी है। दूध की खरीद मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग को लेकर आंदोलन तेज होता ही नजर आ रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध जताने के लिए किसान बड़ी मात्रा में दूध बहा रहे हैं। कहीं कहीं दूध के टैंकर्स और गाड़ियों पर भी किसानों का गुस्सा फूट रहा है। दूध उत्पादक किसान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और मांग नहीं माने जाने पर वो नेताओं के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने जो हजारों टन दूध पाउडर आयात करने का फैसला किया है, किसान उसे भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद, आज इन सभी दूध किसानों की रणनीति क्या है? देखिए साक्षी, कल बैठक हुई थी। 2 जो संगठन है इस दूध आंदोलन में उतरे थे। एक स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, जो पूर्व सांसद राजू शेट्टी उनकी पार्टी, वो उतरी थी। किसान सभा और दूध उत्पादक संघ जो किसान है उनके ये लोग थे, ये मैदान में उतरे थे। और कल बैठक हुई मंत्री के साथ, दूध मंत्री के साथ, लेकिन उसमें कोई नया फैसला नहीं हुआ, जिसके चलते अब आंदोलन जारी रखने का फैसला किया गया है। लेकिन सांसद राजू शेट्टी के कार्यकर्ताओं ने जो कल आंदोलन किया था सांगली और कोल्हापुर में, ऐसा आंदोलन आज शायद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी पार्टी ने ये कहा है कि हम सरकार को अगले महीने की 5 तारीख का समय दे रहे हैं, 5 अगस्त तक का। तब तक सरकार ने इन दूध उत्पादक किसानों के लिए फैसला लेना जरूरी है। लेकिन किसान सभा और दूध उत्पादक शेतकरी संगठन जो है वो अब इस आंदोलन को जारी रखने वाली है और ये आंदोलन आज अहमदनगर और अन्य इलाके में भी देखने को मिलेगा। साफ तौर पे इनकी मांग है कि 10 रुपए प्रति लीटर जो अनुदान है, जो कॉम्पनसेशन है, वो दूध उत्पादक किसानों को मिलना चाहिए। 46 लाख दूध उत्पादक किसान फिलहाल महाराष्ट्र में है, जिनकी हालत काफी नाजुक है। हमें जो दूध मिलता है वो 52 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध मिलता है, लेकिन इनसे जो खरीदारी हो रही है वो प्रति लीटर 18 रुपए हो रही है। एक
मिनरल वाटर बिल्कुल विनोद, वाजिब बात है कि 52 रुपए का तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन किसानों की जेब में से 18 रुपए आ रहे हैं, तो बिल्कुल वाजिब बात है और सवाल भी उनके वाजिब है। अब देखना है कि आखिर सरकार किस तरह से एड्रेस करती है। शुक्र हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और पंजाब के किसान एग्रीकल्चर अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। बरनाला में भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने केंद्र सरकार के खेती ऑर्डिनेंस एमएसपी खत्म करने की कोशिश, डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इस मार्च में बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। हालांकि जिला प्रशासन ने ट्रैक्टर मार्च को अनाज मंडी में ही रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने खेती ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेने, एमएसपी को खत्म करने और पंजाब के बिजली विभाग को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। वहीं किसानों के मुद्दे पर पंजाब में अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने हुंकार भरी है। एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस में फसलों की एमएसपी को लेकर बादल गांव में उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि पंजाब में एमएसपी को खत्म नहीं होने देंगे। किसानों की मांग को लेकर सुखबीर बादल केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात भी कर सकते हैं। सुखबीर बादल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार उन्हें दिए गए एमएसपी और खरीद के आश्वासन को तोड़ती है तो अकाली दल चुप नहीं बैठेगा। मेरे कोले श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी पार्टी है किसानां दी जथेबंदी, जिवें थोड़ी किसानां दी जथेबंदी है, श्रोमणी अकाली दल भी किसानां दी जथेबंदी। पूरी जिंदगी असीं किसानी वास्ते लड़े हैं ते मैं इन्हां नूं इक शोर कीता कि थोड़ी जिहड़ी गल है वो मैं सेंटर दी जिहड़े वजीर है जिहड़े मैं इन्हां नूं बेनती कीती है किहड़ी-किहड़ियां चीज़ां थोड़े मन च जिहड़ी शक पाउंदियां वो तुसीं मैनूं दस दिओ, लिख के दे दिओ। वो थोड़ी मीटिंग करा के ओदा असीं पूरा उन्हां तो लिख के जवाब लेवांगे सारा कुछ। मैं प्रधान जी नूं एक गल जरूर कीती है कि जदों तक मैं प्रधान है श्रोमणी अकाली दल दा एमएसपी पंजाब च रहूगी ते खरीद रहूगी। हमारे साथ विशाल अंग्रेज जुड़ गए हैं। विशाल, सुखबीर बादल का यह कहना कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई क्या वो इनके साथ धरने पे उतर जाएंगे या फिर गठजोड़ तोड़ सकते हैं? बिल्कुल ही साक्षी, उन्होंने साफ और स्पष्ट भी कर दिया था कि केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी बार बार कहा है कि एमएसपी हटाई नहीं जा रही है। और वहीं पर अकाली दल द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस इसके पीछे राजनीति कर रही है और यही कारण है कि सारे प्रदेश में आज जो किसान है, चाहे वो अलग अलग यूनियन है, चाहे किसान यूनियन लखोवाल है या राज्यवाल है, जो दूसरे संगठन है, वो लगातार ही सड़कों के ऊपर भी उतरे हुए हैं और उन्होंने अपना प्रोग्राम भी बनाया हुआ है कि हर एक जो सांसद है उसके घर का घेराव भी किया जाएगा। और इसी के चलते कल जो कई किसान यूनियनों के जो लोग थे उन्होंने सुखबीर बादल और जो केंद्रीय मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल के साथ कल मुलाकात भी की थी। और उसके बाद सुखबीर बादल ने बयान भी दिया था कि यदि सबसे पहले कुर्बानी देनी पड़ी तो श्रोमणी अकाली दल ये कुर्बानी देगा और किसानों के मुद्दे के ऊपर पीछे नहीं हटेगा। और वहीं पर उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो आने वाला सेशन है, सेशन में ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। किसानों के बारे में जो भी ऑर्डिनेंस सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं, चाहे वो बिजली के बारे में हो, चाहे एमएसपी के बारे में हो, जिसमें से कहा जा रहा है कि मंडियों को खत्म किया जाएगा, जैसी चर्चाएं पंजाब में लगातार चल भी रही हैं। और यही कारण है कि किसान सड़कों के ऊपर उतरे भी हुए हैं। और इसके बाद जिस तरह से पूरी रणनीति श्रोमणी अकाली दल ने भी तैयार कर ली है, कांग्रेस द्वारा जो उनके एमपीज हैं वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, क्योंकि 2022 में पंजाब का चुनाव होना है और आज से ही चुनाव की हुंकार भी भर दी गई है अलग अलग। जी विशाल, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और पीएम मोदी आज अमेरिका भारत व्यापार परिषद यानी USIBC के इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ पर सुबह 8:50 से रात 12 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिखर सम्मेलन चलेगा। इस दौरान कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में भारत अमेरिका सहयोग और उनके संबंधों पर चर्चा होगी। इस साल के इंडिया आइडियाज समिट का विषय बेहतर भविष्य का निर्माण है। इस सम्मेलन को पीएम मोदी रात 9 बजे संबोधित करेंगे।
और आज से वायुसेना के शीर्ष कमांडर्स की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। देश की वायु सुरक्षा व्यवस्था की गहराई से समीक्षा करने के लिए दिल्ली में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में राफेल की लद्दाख में तैनाती पर फैसला किया जा सकता है। इस महीने के अंत तक देश को फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप मिलने वाली है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की अध्यक्षता में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना के सभी 7 कमांडर इन चीफ भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, क्या खबर मिल पा रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण और खास करके ऐसे परिस्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। जो ये कॉन्फ्रेंस है, सही मायने में देखिए तो उसका जो विषय है जो रखा गया है कि अगले दशक में वायुसेना कैसी होगी, उस मुद्दे को लेकर पूरी चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात की 29 तारीख को राफेल भारत आ रहा है अंबाला में। जो राफेल की का जो डिप्लॉयमेंट होगा, फ्यूचर डिप्लॉयमेंट होगा, वो कहां पर होगी, हो सकता है उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो तैयारी है वायुसेना की, खास करके अगर आपको याद हो तो लद्दाख के आसपास अपाचे को लगाया गया है, हेलीकॉप्टर्स को, तो कहां पर डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए जो स्ट्रेटेजिकली आपको बहुत अच्छे से होगी। इसके अलावा जो वायुसेना की तैयारी है, ऑपरेशनल जो तैयारी है, उसके बारे में समीक्षा की जाएगी। तो 3 दिन की जो बैठक है, 3 दिन का जो मंथन है, उसको इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि जो चीन की सीमा के आसपास और जो पाकिस्तान की सीमा के आसपास, ये 2 जगह किस तरह का फ्यूचर में डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, मिराज से लेकर तमाम नए जो प्लेन जो एयरफोर्स की ताकत है, उसको पूरी समीक्षा की जाएगी। जी अमित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और राज्यसभा के लिए चुने गए नए सदस्यों का आज शपथ ग्रहण होगा। सुबह 11 बजे राज्यसभा के सभापति चेंबर में सदन के नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि 20 राज्यों से 62 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। आज जो सदस्य शपथ लेने वाले हैं, बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी। जो सदस्य आज शपथ लेने नहीं आ पाएंगे, उन्हें सत्र के दौरान शपथ दिलाई जाएगी। राजस्थान के चर्चित भरतपुर रियासत के राजा मान सिंह हत्याकांड में आज दोषियों की सजा का ऐलान होगा। मथुरा की कोर्ट ने इस मामले में 11 पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया है। 21 फरवरी 1985 को पुलिस की फायरिंग में राजा मान सिंह की जान चली गई थी और इस मामले में 35 साल बाद जाकर फैसला आया है। इस दौरान केस की 1700 तारीखें पड़ी हैं, 20 जज बदले गए हैं। इसके अलावा 30 वकील भी बदले गए। अब बात कोरोना की। बिहार में कोरोना कहर ढा रहा है। यहां इससे संक्रमित बीजेपी MLC सुनील कुमार सिंह की जान चली गई। पटना के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दुख जताया है। बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28,564 पर पहुंच गई है, जबकि 210 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम के बीच एक बड़ी खबर आ रही है और सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने विधायक गिरिराज मलिंगा को लीगल नोटिस भेजा। मलिंगा ने पायलट पर आरोप लगाया था कि उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। अब पायलट ने मलिंगा को गलत और दुर्भावनापूर्ण बयान देने के लिए नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट आज विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कमेटी को लेकर आदेश पारित करेगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से चल रही जांच पर सवाल उठाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच कराए, जिसके बाद सोमवार को यूपी सरकार ने कोर्ट के कहने पर कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को शामिल करने पर सहमति जताई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।